हाय गाइज, ए वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। आज है आपका रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं। धूमधाम से मनाइए, अच्छा से मनाइए। और ये त्यौहार भाई बहनों का त्यौहार है, तो ये बहुत खुशहाली का त्यौहार है कि एक भाई अपने बहन से इस प्रकार से एक रक्षा बनता है कि हमें तुम्हारा रक्षा करूँगा। और बहन भी इस उम्मीद से रक्षा बांधती है कि मैं तुम मेरा रक्षा करोगे। तो ये भाई बहनों का एक अटूट रिश्ता है। और इसका आप लोग जरूर आनंद उठाइए, इस त्यौहार का धूमधाम से मस्ती से आप लोग आज इस त्यौहार को मनाइए। और पढ़ाई को भी थोड़ा रखिएगा कि ऐसा नहीं क्या त्यौहार है मतलब पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई भी करना है। त्यौहार है, पढ़ाई भी करना है। क्योंकि देखिए, पर्व त्यौहार भी चलते रहे और पढ़ाई लिखाई भी चलते रहे। क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे कामयाब इंसान बनेंगे तो ही आप रक्षा कर पाएंगे। अगर आप खुद पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, नॉलेज नहीं रहेगा, कुछ इनकम का सोर्स नहीं रहेगा, तो आप दूसरों का रक्षा कैसे करेंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कामयाब इंसान बनना। भाई भी बने, बहन भी बने, सब पढ़े लिखे आगे बढ़ें। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए। चलिए आज के मोटिवेशन कोट को देखते हैं, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का मोटिवेशन कोट क्या कहता है। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जरा गौर फरमाइएगा। आप लोग समझ गए हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए, जैसा कि हम लोग 12 क्लास बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का प्रकृति एवं सिग्निफिकेंस हम लोग उसको पढ़ रहे थे। तो उसी में हम लोग एक टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रबंध के स्तर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर। तो उसके जो लेवल होता है, कितना टाइप का होता है, तो इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो जो भी किसी भी कंपनी में अगर जो भी स्टाफ काम कर रहे हैं उनको दो कैटेगरी में रखा गया है। कोई भी कंपनी हो, बिजनेस हो, कहीं पर भी अगर काम कर रहे हैं स्टाफ लोग, तो उनको दो कैटेगरी में रखा जाता है। पहला कैटेगरी का नाम है कि मैनेजरियल मेंबर, और दूसरा कैटेगरी का नाम है नॉन मैनेजरियल मेंबर। ऐसे मेंबर जो मैनेजर कैटेगरी में आते हैं, मैनेजर रैंक में आते हैं, जिनके पास कुछ अधिकार है डिसीजन लेने का, डायरेक्शन लेने का, उनको हम लोग रखते हैं आपका मैनेजरियल मेंबर में। और जो सिर्फ काम कर रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा पावर नहीं है डिसीजन लेने का, ना ही प्लानिंग बनाने का, ना ही कुछ करने का, उनको हम लोग नॉन मैनेजरियल मेंबर में रखते हैं। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रबंध के स्तर से तात्पर्य संगठन के विभिन्न पदों के बीच एक रेखा अंकित करने से होता है। जितने भी स्टाफ है सबके बीच में एक रेखा अंकित किया जाता है। और अर्थात यह किसी संस्था के प्रबंधक पदों को आदेश निर्देश की व्यवस्था से है। जरा गौर फरमाइएगा। यह एक प्रकार का खाक है जो यह स्पष्ट करता है कि किसी अधिकारी के, जरा गौर फरमाइएगा, अधिकारी की क्या स्थिति है, वह कौन सा आदेश देगा और कौन सा आदेश प्राप्त करेगा। यानी कितना वो कौन सा डायरेक्शन देगा या फिर कौन सा डायरेक्शन वो खुद प्राप्त करेगा, इसी बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए इस बात को हम थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। तो देखिए एक डायग्राम दिख रहा है। जो देखिए मैनेजर का जो लेवल है तीन प्रकार का होता है। मैनेजर का जो लेवल होता है कितना प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। पहला जो आपका देखिए होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का तीन प्रकार का लेवल होता है। पहला होता है आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तीसरा है लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट को कहा जाता है आपको उच्च स्तरीय प्रबंध। क्या कहा जाता है? उच्च स्तरीय प्रबंध कहा जाता है। फिर आपका देखिए इसको मिडिल कहा जाता है मध्य स्तरीय प्रबंध, और तीसरा में देखिए निम्न स्तरीय प्रबंध। तो इस प्रकार से मैनेजमेंट को तीन पार्ट में, तीन लेवल में बांटा गया है। अब देखते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से अधिकारी आते हैं। देखिए टॉप मतलब ऊंचा पद। अच्छा, ऊंचा पद मतलब ऐसे पद में जो बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। तो बड़े बड़े अधिकारी में मतलब कौन कौन आते हैं? देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, सीईओ, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर इत्यादि बड़े बड़े अधिकारी हैं। तो इनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। अब बात करते हैं चलिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। तो देखिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट में वैसे आते हैं जो टॉप वाला से नीचे होते हैं और लोअर वाला से ऊपर होते हैं, मतलब बीचों बीच में रहते हैं। अब बीचों बीच में जो रहता है उसको क्या कहा जाता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट या फिर मध्य स्तरीय प्रबंध। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? तो डिपार्टमेंटल मैनेजर आते हैं और डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर आते हैं। यानी कि डिपार्टमेंट पर जो डिपार्टमेंटल है, डिपार्टमेंटल मैनेजर लोग इस कैटेगरी में आते हैं।
अब लास्ट में देखिए आता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। कौन सा लेवल? लोअर लेवल। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है? सुपरवाइजर्स आता है, फोरमैन आता है। तो सुपरवाइजर, फोरमैन इत्यादि किस कैटेगरी में आते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। तो इस प्रकार से मैनेजमेंट को 3 प्रकार से बांटा गया है। जब भी आप लोगों से एग्जाम में कहा जाए तो इस प्रकार से डायग्राम के साथ बनाइएगा। चलिए मैं डायग्राम को और समझाता हूँ। अच्छा, और तीनों ही लेवल के मैनेजमेंट के बाद लास्ट में देखिए ये एरिया जो दिख रहा है, यह प्लेटफॉर्म एरिया है जहाँ पर कार्य हो रहा है। ये कौन सा एरिया है? प्लेटफॉर्म एरिया है, यानी कि जहाँ पर कार्य किया जा रहा है, जहाँ पर सबसे मतलब लेबर कूली टाइप आप बोल सकते हैं हम लोग सिंपल भाषा में। वैसे स्टाफ लोग जैसे आते हैं, जैसे कि यहाँ पर वर्कर्स आए, कर्मचारी आए, नॉन मैनेजरियल मेंबर आए, तो इत्यादि देखिए श्रमिक आए, है ना, अप्रबंधक सदस्य इत्यादि आते हैं। तो इस प्रकार से देखिए 3 पार्ट में हम लोग मैनेजमेंट का लेवल को देखें। और तीनों से नीचे, सबसे नीचे कौन आता है? सबसे नीचे स्टाफ लोग, मतलब वैसे आते हैं जो लोग श्रमिक हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनका कोई मैनेजमेंट में कोई हाथ नहीं है, क्योंकि नॉन मैनेजरियल इन लोगों का मैनेजमेंट में कोई हाथ नहीं है। तो ऐसे हम लोग इसको 3 पार्ट में मैनेजमेंट को रखते हैं। इसके बाद सबसे नीचे किसको रखते हैं? प्लेटफॉर्म एरिया को रखते हैं। प्लेटफॉर्म एरिया में कौन आता है? आपका प्लेटफॉर्म एरिया में श्रमिक लोग आते हैं और अप्रबंधकीय सदस्य आते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आए कि मैनेजमेंट के लेवल को बताइए, तो इस प्रकार से डायग्राम के साथ आप लोग बताइएगा और आप इस प्रकार से लिख भी दीजिएगा। देखिए, मूल रूप से प्रबंध के निम्न 3 स्तर हैं, 3 गो स्तर है। देखिए कौन कौन सा? पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा है देखिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तीसरा कौन सा है? सुपरवाइजर बोल सकते हैं या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट बोल सकते हैं। अच्छा, आप लोग अगर गौर कर पा रहे हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से पिरामिड आकार का है ना। देखिए इसको पिरामिड आकार का रखा गया है, पिरामिड आकार का दिया गया है। चाहते हैं तो हम लोग ऐसा भी तो दे सकते थे, ऐसा कि 3 लेवल होता है, एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एक होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लेकिन इसको ऐसा क्यों दिया गया? चाहते हैं एक तो ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा 3 पार्ट कर देते हैं, या फिर ऐसा करके 3 पार्ट कर देते हैं, ऐसा 3 पार्ट। लेकिन इसको ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्यमय चीज़ है, और रहस्यमय कुछ नहीं है, जरा गौर फरमाइएगा। रहस्य कुछ नहीं होता है, जरा गौर फरमाइएगा ऐसा क्यों किया गया पिरामिड। तो पिरामिड आकार क्यों दिया गया, जरा गौर फरमाइएगा। पिरामिड आकार जो हम लोगों का इसमें दिया गया, तो इसमें देखिए ये इस प्रकार से दिया गया। इस प्रकार से देने का अर्थ यह हुआ कि देखिए जैसे जैसे उसका लेवल घट रहा है, जैसे जैसे लेवल घट रहा है तो उसके संख्या बढ़ते जा रहा है। संख्या में क्या हो रहा है? बढ़ोतरी हो रहा है। देखिए सबसे ऊपर में क्या देखें हम लोग? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में सबसे कम दिखा, मतलब बोलने का अर्थ यह हुआ कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कम अधिकारी आते हैं, इसमें ज़्यादा अधिकारी आते नहीं, बहुत कम आते हैं। उसके बाद थोड़ा ये बड़ा दिखा, देखिए बढ़ रहा धीरे धीरे, तो बढ़ा, हल्का सा बढ़ा, तो बढ़ा मतलब इसमें इससे थोड़ा सा ज़्यादा संख्या में अधिकारी रहते हैं इस डिपार्टमेंट में, मिडिल डिपार्टमेंट में। अच्छा, और जो ये वाला लास्ट वाला है ये थोड़ा और बड़ा है, इससे भी बड़ा है, मतलब इस लेवल में इन सबसे अधिक स्टाफ रहते हैं, अधिक मैनेजर रहते हैं। मतलब जो मैनेजमेंट की संख्या है, मैनेजरों की संख्या है, ये जैसे जैसे उसका लेवल घटते जाता है तो वैसे 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 संख्या बढ़ते जाता है। तो यह हम लोगों को इसमें दिखाया जा रहा है। और सबसे लास्ट में आता है प्लेटफॉर्म एरिया, जिसमें सबसे बड़ा एरिया देखिए दिखाया गया है। तो सबसे बड़ा एरिया मतलब सबसे अधिक संख्या में प्लेटफॉर्म एरिया में आदमी काम कर रहे हैं। श्रमिकों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या कम है, सीईओ की संख्या कम है, चेयरमैन की संख्या कम है, मैनेजिंग डायरेक्टर की संख्या कम है, जनरल मैनेजर की संख्या कम है। उससे थोड़ा सा बड़ा संख्या आपका डिपार्टमेंटल मैनेजर लोगों का है, इन लोग थोड़ा ज़्यादा संख्या में रहते हैं। और देखिए उसके बाद सुपरवाइजर लोग और ज़्यादा संख्या में रहते हैं। और जो श्रमिक लोग हैं, जो उसमें काम करेंगे, जो श्रम का काम कर रहे हैं, है ना, जो वर्कर्स लोग हैं, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा रहेगी। देखिए इतना बड़ा एरिया में वो लोग दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार का 3 लेवल में मैनेजमेंट को बांटा गया है। आप लोग इसको ऐसा ही डायग्राम के साथ बनाइएगा, एग्जाम में आएगा तो। और तीनों को लिखने के बाद थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा कि इसमें यह होता। आप लोग जान लीजिए, आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिए कि किस लेवल में कौन कौन से अधिकारी आते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात एक बार याद कर लीजिए फट से। देखिए कैसे याद करना जरा गौर फरमाइएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं टॉप लेवल। तो टॉप लेवल में कौन कौन से आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर। अब बात करते हैं मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल में देखिए डिपार्टमेंट, इसमें क्या क्या याद रखना है? बस डिपार्टमेंट शब्द का याद रख लीजिए बस। और इसमें क्या आता है? सुपरवाइजर, बस सुपरवाइजर, फोरमैन इत्यादि। इसमें कौन आता है? लेबर कुली, मतलब बोल सकते हैं तो श्रमिक लोग आते हैं। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा। और इसको लिखने के बाद थोड़ा थोड़ा मेंशन कर दीजिएगा कि इसमें ये आते हैं, इसमें ये आते हैं, इसमें ये आते हैं। अच्छा, अंत में हम लोग क्या कह सकते हैं? देखिए यहाँ पर इस बात को आप लोग समझिए
कि प्रबंध के स्तर का पिरामिड जैसा आकार, जरा गौर फरमाइएगा, पिरामिड आकार, इस आकार का, पिरामिड आकार का प्रबंध के स्तर का आकार पिरामिड जैसा होता है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे उच्च स्तर से नीचे स्तर की ओर चलते हैं, कर्मचारियों की संख्या बढ़ती चली जाती है। जरा गौर फरमाइए, देखिए वही ना मैंने बताया कि जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं तो वैसे वैसे इसका एरिया बढ़ रहा है। एरिया बढ़ रहा मतलब श्रमिकों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या बढ़ते जा रही है। तो इस बात से हम लोगों को स्पष्ट होता है, इसीलिए हम लोगों को इसी प्रकार का डायग्राम बनाते हैं। नहीं तो चाहते तो दूसरा टाइप का भी डायग्राम बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं बनाया गया। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार से आप लोगों को भी बनाना है, डायग्राम जरूर बनाइएगा। अगर यह क्वेश्चन आता है किसी भी परीक्षा में, भले वह स्कूल में टेस्ट के रूप में आए चाहे फिर बोर्ड में आए डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में, तो आप लोगों को जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग डायग्राम जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि डायग्राम दिखाइएगा तो ही आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर समझ गए, आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने भाई बंधु, सगा संबंधी, मित्र मित्रियों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।